कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से लोगों को जो कह रहे हैं और जो जमीन पर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात तो वो कहते हैं कि मैंने 20,000 क्लासरूम बना दिए। शुक्र है अरविंद केजरीवाल इस देश के रेल मिनिस्टर अब तक नहीं बने, वरना वो नई रेल शुरू नहीं करते, वो एक ही रेल के पीछे डब्बे पे डब्बा जोड़ते चले जाते और कहते हमने देखिए कितने डब्बे जोड़ दिए। अरे डब्बे जोड़ने से नहीं होगा ना सर, हर इलाके में स्कूल देना होगा। आप एक स्कूल के अंदर क्लासरूम पे क्लासरूम क्लासरूम पे क्लासरूम बनाते जाइएगा, उस स्कूल की भी तो क्षमता है। वहां ग्राउंड कहां से बनाइएगा, बच्चा कहां खेलेगा, कितने स्विमिंग पूल बनाइएगा। अगर एक स्कूल की क्षमता है 10 क्लास के बच्चों को पढ़ाने की, फिर 20 कीजिएगा, फिर 30 कीजिएगा, स्विमिंग पूल कितने बनाइएगा, क्रिकेट ग्राउंड कितना बनाइएगा, बाकी सुविधाएं कैसे दीजिएगा। बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, उनको टॉयलेट, लाइब्रेरी, ये सब कहां से दीजिएगा, ये सब कोई नहीं पूछता। लेकिन उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं उससे अलग दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की सच्चाई क्या है। चलिए मान भी लिया कि वो क्लासरूम बना रहे हैं, लेकिन एजुकेशन मॉडल दिल्ली का कहां फेल होता है। प्राइमरी क्लासेस में दिल्ली डज नॉट हैव इनफ टीचर्स। दिल्ली में उपयुक्त टीचर्स जितने होने चाहिए बच्चों के लिए वो है ही नहीं। और इसको अगर आप गौर से देखिएगा तो डेटा ये कहता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रति छात्र टीचर होने चाहिए या एक टीचर के ऊपर जो जिम्मेदारी होनी चाहिए छात्रों की, वो पूरे देश में सबसे लास्ट बिहार है और उसके एक पायदान ऊपर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली है। मतलब दिल्ली 36वें रैंक पर है। और आप डेटा देखिए, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाई के लिए हर 26 स्टूडेंट पर इंडिया का एवरेज है एक टीचर का। दिल्ली उससे भी बेकार स्थिति में है, यहां हर 32 या करीब करीब मानिए 33 स्टूडेंट पर एक टीचर है। अपर प्राइमरी के लिए देश का एवरेज है 18.5, दिल्ली का एवरेज है करीब करीब 30 का। सेकेंडरी के लिए देश का एवरेज है 18.5, दिल्ली का एवरेज है 27.6 का। और हायर सेकेंडरी में देश का एवरेज है 26 का, दिल्ली का एवरेज 18 के आसपास बैठता है। और अरविंद केजरीवाल जिस पंजाब में जाकर बता रहे हैं कि वो वहां पर गजब का एजुकेशन मॉडल दिल्ली वाला लाएंगे, वो पंजाब ऑलरेडी टीचर और स्टूडेंट के रेशियो में दिल्ली से बेहतर कर रहा है। लेकिन ये बातें मीडिया में आती नहीं, चर्चा नहीं होती। अरे भैया आपने क्लासरूम बना दिया, टीचर है ही नहीं, पढ़ाएगा कौन। लेकिन आप पंजाब में ये बेच रहे हैं कि हम दिल्ली में गजब की क्रांति लेकर आ रहे हैं, बच्चे क्लासेस छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं, इसकी कोई चर्चा नहीं होती। इतना ही नहीं, अभी अशोक अग्रवाल, एडवोकेट अशोक अग्रवाल, वो लगातार शिक्षा के लिए काम करते रहते हैं। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बताया कि 40,000 टीचर जो दिल्ली के हैं उनको कोविड ड्यूटी और दूसरे कामों में लगा दिया गया है। 57,000 कुल टीचर है, उसमें से 70% करीब करीब 40,000 दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मतलब बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो कहीं राशन बांट रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। और टीचर खुद बता रहे हैं कि द वर्क अंडर कोविड मैनेजमेंट has severely affected the education of students. He said it's almost 2 years when we saw the schools. मतलब 2 साल से टीचर्स ने स्कूल नहीं देखा. We were engaged in facilitating the migrants workers who left the city. मतलब जो छोड़ कर माइग्रेंट्स गए, प्रवासी गए, उनके लिए काम कर रहे थे पहले, फिर दूसरे काम में लगा दिया गया. और पूछा गया कि भाई क्या बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, तो बोले हाँ बिल्कुल हो रही है. एक टीचर को अगर 3 क्लास लेना था तो बाकी दूसरी जगह काम में लगे हुए, तो एक टीचर 6 क्लास ले रहा है. बताइए वो क्या ही पढ़ा रहा होगा. लेकिन दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जो है वो पूरे देश में बेचा जा रहा है. इतना ही नहीं, अजय वीर यादव जो प्रेसिडेंट है दिल्ली गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के, वो कहते हैं इट्स अ शेम दैट द दिल्ली गवर्नमेंट नाउ नीड्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू नो द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक. They have reduced us to mere job workers who can perform any task on command. Our social reputation of being teachers have simply vanished. यानी जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमारा तमाशा बनाकर छोड़ दिया गया है और दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पंजाब में बेचा जा रहा है. स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, लेकिन दिल्ली का मॉडल जो है वो पंजाब में बेचा जा रहा है और देश भर में बेचा जा रहा है. और इस पर कोई चर्चा नहीं होती कि सर ये क्या है.